हेलो एंड वेलकम एवरीवन। देखिए लेखपाल का टेस्ट नंबर 7 है, ये फुल टेस्ट है, टेस्ट नंबर 7। और इसको मैंने अटेम्प्ट किया था। कितने मैंने अटेम्प्ट किए थे, कितने सही हुए, कितने गलत हुए, ये सारा का सारा एनालिसिस हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले आप देखिए कि मैंने अटेम्प्ट कितने करे हैं। 92 आउट ऑफ 100 मैंने अटेम्प्ट करे हैं। एंड उसमें से जो करेक्ट हुए हैं वो 75 हुए हैं, और जो रॉन्ग हो गए वो 17, राइट। 17 रॉन्ग हो गए, और अटेम्प्ट जो थे वो 8 हो ही गए, क्योंकि 92 मैंने अटेम्प्ट किए हैं। सो अब कितने मार्क्स मुझको मिले हैं, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 70.75, परसेंटाइल 88.05, एंड जो एक्यूरेसी है वो है 81.52%। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे गलत क्वेश्चन जो हो गए उनको हम सबसे पहले देखेंगे, ठीक है, क्योंकि 17 क्वेश्चन गलत हुए हैं, जबकि जो टारगेट होता है वो यही होता है कि कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। लेकिन फिर भी 17 एक बहुत बड़ा अमाउंट है ये 17, तो इतने क्वेश्चन गलत हो गए। देखते हैं कि किस में किस सेक्शन में क्या क्या गलत हुआ, क्या क्या क्वेश्चन, कौन कौन से क्वेश्चन गलत हुए। सो हिंदी में भी 3 गलत हो गए हैं, मैथ में भी 3 गलत हैं, जनरल नॉलेज में 6 गलत हैं, जनरल नॉलेज सबसे ऊपर पहुंच गया, और जो रूरल डेवलपमेंट है उसमें 5 गलत हैं। तो सबसे पहले हिंदी ही देख लेते हैं, क्योंकि हिंदी में भी गलत हो गए, तो हिंदी में भी गलत हो गए। अच्छा, ये क्वेश्चन भी गलत हो गया, जिसके ऊपर मतलब मैंने इसको अभी अटैम्प्ट कर रखा है क्या। हाँ, अब देखिए ये मेरा गलत हो गया है, जिसके ऊपर किसी का उपकार हो, तो ये मैंने कृतज्ञ पे लगाया था, बट इसका राइट आंसर है उपकृत। ओके, वैसे ये दोनों समानार्थी हैं, कृतज्ञ और उपकृत। कृतज्ञ का मतलब भी तो वही होता है ना, उपकार मानने वाला। एनवेज गलत हो गया, इसकी व्याख्या दोबारा से पढ़ेंगे ढंग से। स्थूल शब्द का विलोम शब्द छांटिए, मतलब देख रहे हो ना आप क्या क्या गलत हो जाता है। विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, ये गलत हो रहे हैं, तो इन पर ज़्यादा वर्क करने की जरूरत है हमको, ठीक है। तो स्थूल में जो इसका जो विलोम शब्द है वो है क्रश। मैंने वक्र पे लगा दिया था बिना सोचे समझे, क्रश इसका राइट आंसर हो जाएगा। होता क्या इसका मतलब, क्रश। अच्छा, स्थूल का मतलब होता है मोटा या घना, और क्रश का मतलब होता है पतला या दुबला। ओके। अच्छा, यहाँ पे भी अनेकार्थी ही गलत हो गया। कला का एक अर्थ होता है कौशल, और एक अर्थ होता है यहाँ पे अंश। कला का अर्थ अंश होता है। ये मैंने बहुत बाद में लगाया था, पहले तो छोड़ ही दिया था, इसको मार्क कर लिया था, लेकिन फिर बाद में लगाया तो फिर भी गलत ही हो गया। नियम पे लगा दिया था मैंने। अंश इसका राइट आंसर होगा। एक्चुअली आप देख सकते हो यहाँ ओनली 10% स्टूडेंट आंसर्ड करेक्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन हार्ड था, इसका मतलब ये है सिर्फ 10% स्टूडेंट ने इसको सही किया, ठीक है। तो हिंदी हम देख चुके हैं, 3 क्वेश्चन गलत थे। अब मैथ में देख लेते हैं। मैथ में ये 3 मैथ में भी गलत हैं, तो मैथ में कौन कौन से गलत हैं। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी जिसकी भुजा 5√3 है, तो ये भी गलत हो गया। √3/2 ए ही तो होती है ना समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, √3/2 ए होती है, तो उसके बाद ये मैंने गलत कर दिया, मतलब अच्छा कैलकुलेशन में गलत कर दिया, फॉर्मूला तो सही लगा था। ओके, ये गलत हो गया, मतलब जल्दी जल्दी में गलत हो गया। अच्छा, इस क्वेश्चन को तो मैं आपको देने वाली हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको मिलेगा कम्युनिटी पे, मैंने इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लिया है। इस क्वेश्चन को आपको कम्युनिटी पे मैं देने वाली हूँ, दिखाऊंगी नहीं, इसका आंसर नहीं दिखाने वाली कि ये गलत क्यों हुआ, इसको तो आपको ही बताना है, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करना है। तो इसको आपको कम्युनिटी में मिलेगा, ये वहाँ पे आप सॉल्व कीजिएगा इसको। और आप देख सकते हैं कि ओनली 5% स्टूडेंट आंसर्ड करेक्ट, तो आपको ध्यान से करना है। क्वेश्चन इजी है, दिखने में इजी लगेगा, लेकिन गलत होगा इसलिए। अच्छा, ये भी गलत हो गया यार। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 25, 40, 45 और 75 से विभाज्य हो, इसको भी गलत कर दिया, ठीक है। तो ये तो रहे मेरे वो वाले क्वेश्चन मैथ के। अब जनरल नॉलेज में क्या क्या गलत हो गया है। अच्छा, ये तबला वादक वगैरह ये कभी ध्यान रहते नहीं है मेरे को, कौन तबला वादक है कौन बांसुरी वादक है, तो ये क्वेश्चन तो गलत होना ही था। तो निम्न में से कौन तबला वादक नहीं है, तो ये रामदास शर्मा नहीं है, ये गलत हो गया।
नाउ नेक्स्ट है कि स्पेन टैक्स किस प्रकार का कर है, तो ये इसके बारे में मैंने कभी पढ़ा नहीं था, किस प्रकार का कर है ये स्पेन टैक्स। ये भी गलत हो गया। ये मुद्रा लेन देन कर है। आवाज मत कर। नेक्स्ट ये था कि ये रामभर स्तूप जो है ये कहाँ पे है, तो ये मुझे लगा था उस टाइम पे कि ये सारनाथ में है, बट ये कुशीनगर में है। मतलब कुशीनगर वो जगह जहाँ पे महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था, राइट, आई मीन जहाँ पे मृत्यु हुई थी, और अपना अंतिम उपदेश भी इन्होंने यहीं पे दिया था। ओके, तो ये रामभर स्तूप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये कुशीनगर में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रागिनी ढोला स्वांग उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र के लोकगीत हैं ये, तो ये पश्चिमी के तो मुझे नहीं लग रहे थे, लेकिन अब ये यहाँ पे मेरा गलत बता रहा है। तो पश्चिमी यूपी में तो मैं भी रहती हूँ, यहाँ तो कोई नहीं गाता ऐसा कुछ, पता नहीं कौन गाता है। ओके, तो पूर्वी में मैंने यही सोच के लगाया था, पता नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गलत हो गया ये भी। भारत छोड़ो को नारा किसने दिया था, यार ये क्वेश्चन ना बस जल्दबाजी में गलत हो गया। अच्छे से पता था कि भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था, लेकिन फिर भी गलत हो गया। अब हो गया तो हो गया, अब क्या करें। बढ़ते हैं आगे। इनमें में से कौन एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो विंडोज, उबंटू, ड्रुपल या फिर लिनक्स। ऑपरेटिंग सिस्टम तो ये सारे हैं, है ना, चारों के चारों ऑप्शन ऑपरेटिंग सिस्टम के ही हैं, लेकिन यहाँ पे ओपन सोर्स वाला पूछा है। ओपन सोर्स वाला कौन सा नहीं है, तो विंडोज़ नहीं है, बाकी सब हैं। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ना है। तो अब आगे बढ़ते हैं, ये हमारा गलत हो गया। अब बचता है हमारा रूरल डेवलपमेंट एंड, इसके क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें क्या क्या गलत हुआ। अच्छा, ये क्वेश्चन तो हार्ड ही है ना, हमको क्या पता अब कब ये चेंज हुआ था। किसके शासन के दौरान पटवारी को बदलकर लेखपाल कर दिया गया था, तो मुझे लगा था कि अटल बिहारी वाजपेयी होंगे, लेकिन ये निकले चौधरी चरण सिंह। ठीक है, क्योंकि उठा धराई वाले काम ना, जैसे इसको चेंज वेंज करने काम ज़्यादा बीजेपी करती है, तो मुझे लगा अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या होगा। मनमोहन सिंह को तो मैंने एलिमिनेट कर दिया था, क्योंकि नाम चेंज करने में आप सबको भी पता होगा कि बीजेपी सबसे आगे है। तो मुझे लगा कि पटवारी को बदल कर लेखपाल कर दिया, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या हुआ, बस ये सोच के मैंने लगा दिया था, लेकिन यहाँ पे हम हो गए फेल। और आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना एक पहल है जो कम से कम 120 दिनों के रोजगार की गारंटी देती है, जो किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है, तो ये यूपी ने तो करी नहीं है, ये तो हमको पता था, और लेकिन फिर मुझे लगा कि हरियाणा ने भी नहीं करी। हिमाचल और राजस्थान में कन्फ्यूजन हो रहा था, तो फिर मैंने इसी पे लगा दिया, ये गलत हो गया। अच्छा, इनकी व्याख्या को भी पढ़ लिया कीजिए आप। उत्तर प्रदेश में नवीन रोजगार छतरी योजना, उद्यम सारथी ऐप, अभ्युदय, अभ्युदय के बारे में तो सब जानते हैं, लास्ट पीसीएस में भी आया था ये। और राजस्थान में राज कौशल पोर्टल, युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना, भामाशाह, भामाशाह के नाम से भी कोई भी समझ लेगा कि ये राजस्थान की योजना है। हरियाणा में जॉब फेयर पोर्टल और युवा नौकरी प्रोत्साहन योजना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे ये है कि इन जिलों को दशकीय वृद्धि के संदर्भ में आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, तो जनगणना मुझे अब याद नहीं है, मैं भूल गई। जनगणना करी तो कई बार है, क्योंकि फिर ये गलत हो गया, इसी वजह से ये गलत हो गया। जनगणना वगैरह सब भूल गए हम लोग, दोबारा से करना पड़ेगा सब कुछ। ठीक है, तो ये यहाँ पे गलत हो गया। नेक्स्ट ये था कि किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की संख्या का प्रतिशत देश में सबसे अधिक है। अच्छा, परसेंटेज बेस पे तो है मिजोरम, और वैसे देखें पॉपुलेशन वाइज तो मध्य प्रदेश है ना, यही है ना, सही बोल रही हूँ ना मैं, बता कर जाइएगा कमेंट सेक्शन में। ओके, ओके, सो ये भी गलत हो गया। दो पौधों के बीच बुवाई की दूरी को क्या कहा जाता है। अच्छा, क्या इसको हम उसमें डाल दें, इस क्वेश्चन को वहाँ पे डाल देते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कम्युनिटी पोस्ट में। ठीक है, वहाँ पे आप इसका आंसर दीजिएगा, और भी जो नए लोग होंगे वो इसका आंसर देंगे,
दो पौधों के बीच बुवाई की दूरी को क्या कहते हैं हम लोग? तो इंट्रारो स्पेसिंग कहते हैं। इंट्रारो स्पेसिंग, सॉरी स्पेसिंग नहीं, स्पेसिंग, इंट्रारो स्पेसिंग। यहाँ से इसको लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट, और इसको डाल देते हैं कमेंट, आई मीन कम्युनिटी पे। सो ये भी गलत हो गया। ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तो अब कितनी देर का हो गया ये वीडियो? ज़्यादा देर का हो गया, 10 मिनट तो हो गए। अनअटेम्प्ट को भी देख लेते हैं क्या क्या छोड़ दिया। हिंदी में कोई अनअटेम्प्ट नहीं है, मैथ में 3 है। क्या क्या छोड़ा है मैथ में? अरे हाँ, ये क्वेश्चन रह गया था, ये तो मैं समझ में ही नहीं आया, इतना ईजी से क्वेश्चन कैसे गलत हुआ था, इसको देखते हैं। एक ये क्वेश्चन थोड़ा नया सा लगा था, मुझे तो समझ में नहीं आया था कि क्या बोल रहा है। 2/5 के योजक व्युत्क्रम और गुणक व्युत्क्रम का उत्पाद क्या है, ये पूछा था, तो मैंने छोड़ दिया था इसको। 2/5 का योजक व्युत्क्रम जो होता है वो -2/5 एंड गुणक व्युत्क्रम 5/2। तो अब इनका मल्टीप्लाई किया गया है, आई थिंक, यस, ओके। तो -1 देख लीजिए, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान से देख लीजिएगा, ये नई सी चीज़ हो सकती है आपके लिए भी, मेरे लिए तो थी, तो मैंने इसको छोड़ दिया था। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद भी 39% कैंडिडेट्स ने इसको राइट अटैम्प्ट किया, ठीक है, ये भी एक अच्छी बात है। अच्छा, ये क्वेश्चन हम नहीं कर पाए कि ये जो भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर हैं देवेश सिंह चौहान, को उत्तर प्रदेश के किस जिले से हैं? तो ये इटावा के हैं, देवेश सिंह चौहान इटावा के हैं। Ctrl+O का क्या कार्य है, ये भी मुझे नहीं पता था। तो इसका कार्य है सिलेक्शन कॉलम हाइड करना, ठीक है, सिलेक्शन कॉलम हाइड करना। ओके, सो ये हो गए। अच्छा, अभी ये भी बचा रूरल डेवलपमेंट में क्या क्या छोड़ा था। तो ये सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2021-22 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए कितनी राशि 16,000 करोड़ आवंटित की गई है? मुझे पता नहीं था, मैंने इसलिए छोड़ दिया था। राम मनोहर लोहिया ग्राम विकास योजना शुरू करी गई थी 18 जून 2012 में। और उत्तर प्रदेश में किस वर्ष लेखपाल सेवा नियमावली जोड़ी गई थी? 2006 में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इनको हार्ड ही बोल सकते हैं हम लोग, अभी मैंने पढ़ा है नहीं ग्रामीण विकास बिल्कुल भी, तो ये क्वेश्चन तो ऐसे ही ऊपर से जाते हैं माइंड से, तो इसलिए छोड़ ही दिए थे। तो पूरा का पूरा मैंने आपको दिखा दिया है। बचते हैं अब यहाँ पे बस ये जो सही अटैम्प्ट क्वेश्चन है। तो मैथ में आई मीन हिंदी में 22 सही थे, मैथ में 19 सही थे, जीके में 17 सही थे, और रूरल डेवलपमेंट में भी 17 ही सही थे। टोटल होते हैं 75, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी टेस्ट के साथ, उसके एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। अच्छा, आप लोगों के मार्क्स कितने आते हैं ये भी तो बता के जाइएगा प्लीज़। ओके, सो थैंक्स सो मच एंड बाय बाय।